अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग मेरे यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। आज मैं सबा हमीद अगले वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल मैंने आप लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह का बयान सुनाया। आज मैं आप लोगों को अगला बयान सुनाऊंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल पूरा होने के बाद अपनी बीवी को लेकर अपने आबाई गाँव की तरफ रवाना हुए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रात हो गई और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक पहाड़ की तरफ देखा तो वहाँ से रोशनी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो अपनी बीवी से कहते हैं कि आप इधर बैठें, मुझे लगता है कि वहाँ आग जल रही है, तो मैं वहाँ से आग लेके आता हूँ और उससे थोड़ी सर्दी की शिद्दत कम हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ रवाना हुए। वो कोहे तूर का पहाड़ था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक दरख्त था जिसके अंदर से ये रोशनी आ रही थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त की तरफ बढ़े तो दरख्त आगे को चलने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये मुआजरा देखकर डर गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पीछे मुड़े कि मैं अब वापस जाता हूँ तो दरख्त उनके पीछे ही चल पड़ा। ये मुआजरा देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फिर दरख्त की तरफ देखा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। तब अंदर से आवाज़ आई, अल्लाह ताला की आवाज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आई कि ए मूसा डरो नहीं, ये वादिय तुआ है, यहाँ पे अपने जूते उतार दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप कौन हैं? अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तेरा रब हूँ मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की आवाज़ बहुत ही प्यारी लगी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाजा असाया, यानी ये मेरा असा है, इससे मैं अपने हर काम करता हूँ, इससे मैं बकरियाँ चुराता हूँ, बकरियों के लिए चारा इकट्ठा करता हूँ और दरख्त के पत्ते भी इससे झाड़ता हूँ ताकि बकरियों का पेट पाल सकूँ। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस असे को नीचे फेंको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असे को नीचे फेंका तो वो एक अजदहा सांप में तब्दील हो गया। वो सांप बहुत ही बड़ा था। ये देख के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा डरो नहीं, इसे इसके मुंह से पकड़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ पे कपड़ा बांधा और कपड़े से जब सांप को पकड़ने लगे तो एक फरिश्ते ने कहा कि रब तो वो है जो हर किसी को भी मौत और किसी को भी ज़िंदगी दे सकता है, अगर वो चाहे तो तुम्हें कपड़े के बगैर भी मौत दे सकता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अब बात सुनकर अपने हाथ से कपड़ा उतारा और उस सांप को उसके मुंह से पकड़ लिया। जब सांप को उसके मुंह से पकड़ा तो वो फिर लाठी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा अपने हाथ को अपनी बगल में डालो और फिर निकालो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था और रोशन हो गया। ये देख के भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा घबराए। तो तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आ मूसा जाओ फ़िरौन की तरफ और उसे मेरे बारे में आगाह करो। फ़िरौन वो था जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं बड़ा रब हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसको जाके बताओ कि मैं रब हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह पाक मैं ये सब लोगों को कैसे बताऊंगा, मेरी तो ज़ुबान ही साफ़ नहीं है, मुझसे तो बोला ही नहीं जाता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ का तर्जुमा ये है कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरे हर काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह को खोल दे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान को बिल्कुल साफ़ कर दिया। इस दुआ को दुआए मूसा भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान को साफ़ कर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह पाक मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, मेरा भाई हारून जो है उसे भी आप नबूवत अता कर दो।
तब अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, एक मर्तबा मैंने तुझे बचा कर तुझ पर एहसान किया और दूसरी मर्तबा तेरे भाई को नबूवत देकर तुझ पर एहसान करूँगा। अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई गांव आए तो अपने भाई हारून से मिले और उन्हें सारा वाक़या सुनाया। तब दोनों भाई मिलकर फ़िरौन के दरबार में गए। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फ़िरौन बड़े बड़े दावे करने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें पाला, मेरे टुकड़ों पर पले और मेरे ही आदमी को मार दिया, आज मेरे ही सामने ललकार के खड़े हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, मेरे रब ने मुझे बचाया, और वो रब ही है जो सबको पालता है, तुम रब नहीं हो। तो फ़िरौन ने कहा कि तुम ये दावा क्यों कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा रब कोई और है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अस्से को नीचे फेंका तो वो एक बड़ा अजदहा बन गया। तो ये देखकर लोग थोड़ा घबरा गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बगल में हाथ डाला और हाथ वापस निकाला और वो हाथ रोशन हो गया। ये देखकर भी लोग घबरा गए। तो फ़िरौन ने लोगों से कहा कि घबराओ नहीं, ये तो एक जादू है, ये जादू सीख कर आया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये मौजज़े देखे तो फ़िरौन बहुत ज़्यादा घबरा गया और फिर फ़िरौन ने कहा कि मैं तुझे मार डालूँगा। तब फ़िरौन के दरबार में एक फ़िरौन के दरबारी ने कहा कि इसे डील दे दो और देखो ये क्या करता है। फिर फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ईद का दिन मुकर्रर कर लिया, ईद के दिन आना और मैं भी तमाम जादूगरों को बुलाऊंगा और देखूंगा तुम जीतते हो कि वो जादूगर जीतते हैं। जब ईद का दिन आया तो फ़िरौन ने सब जादूगरों को बुलाया और वो सब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिबास में ही आए, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास जिस तरह का है उसी तरह का लिबास पहनकर वो आए। तो उन जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले आप अपना जादू दिखाएंगे कि हम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले आप अपना जादू दिखाएं। तो सब जादूगरों के हाथों में रस्सियां, वो जादूगरों ने अपनी रस्सियां नीचे फेंकी तो वो छोटे छोटे सांप बन गए। ये माजरा देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा घबरा गए। तो अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि या मूसा तुम घबराओ नहीं, तुम अपना असा नीचे फेंको। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा नीचे फेंका तो वो बहुत बड़ा अजदहा सांप बन गया और उस सांप ने तमाम रस्सियों को निगल लिया। और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह से पकड़ा तो वो फिर एक असा बन गया। तो ये देख के सब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। फ़िरौन ने जब ये देखा कि ये सब जादूगर मूसा पर ईमान ले आए तो फ़िरौन ने उनसे कहा कि मैं तुम सबको मरवा दूंगा। तो अल्लाह ताला का दीन उनके दिल पर इतना फैल गया, उनके दिल से फ़िरौन का डर निकाल दिया। तब उन जादूगरों ने कहा असल ज़िंदगी तो आगे की है जो हम अल्लाह की राह में गुजारेंगे, और इस तरह वो जादूगर ईमान ले आए। जी व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।